तो जब भी इस टाइप का पैटर्न आरएसआई में बनता है उसके बाद शेयर में गिरावट आने का चांसेस होता है। वही चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि डबल टॉप पैटर्न आरएसआई ने बनाया, उसके बाद शेयर का प्राइस नीचे चला गया। कैसे आप आरएसआई इंडिकेटर की मदद से ये पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हो, पहले ही पता लगा सकते हो कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला है या फिर स्टॉक का प्राइस नीचे आने वाला है, ये कैसे आप पहले ही पता लगा सकते हो आरएसआई इंडिकेटर की मदद से, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को समझने वाले हैं। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टमेंट करते हो, आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर है जिस इंडिकेटर का यूज़ हर जगह हो सकता है। और इस वीडियो में हम लोग इसी चीज को सीखने वाले हैं कि आखिर आरएसआई क्या होता है, आरएसआई का डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, आरएसआई पैटर्न का मतलब क्या होता है, कंप्लीट सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो को अगर आप देख लोगे ना तो आरएसआई इंडिकेटर से रिलेटेड आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो आरएसआई का कंप्लीट मास्टर क्लास होने वाला है। ठीक है, चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो पहले समझते हैं आरएसआई का मतलब क्या होता है। देखिए, तो जब भी आप किसी कंपनी का चार्ट में आरएसआई को लगाओगे ना तो आरएसआई कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये जो आप देख रहे हो ना, इसी को बोला जाता है आरएसआई, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ओके, तो पहले आरएसआई का कुछ इंपॉर्टेंट लेवल को समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे आरएसआई होता क्या है। ठीक है, तो आरएसआई दो लेवल के बीच में ही रहता है, पहला 0, दूसरा 100। ये 0 से लेके 100 लेवल के बीच में ही आरएसआई रहता है। ठीक है, अब ये लेवल में से 3 लेवल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है आरएसआई का। ध्यान से समझना, आरएसआई 0 से लेकर 100 लेवल के बीच में ही होता है और आरएसआई का 3 लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें से सबसे पहला जो लेवल है उसको बोला जाता है 30 का लेवल, उसके बाद वाला जो लेवल है उसको बोला जाता है 50 का लेवल, एंड उसके बाद वाला जो लेवल है उसको बोला जाता है 70 का लेवल। तो ये 3 जो लेवल देख रहे हो ना, 30, 50 और 70, यही 3 लेवल आरएसआई का मेन लेवल होता है। बस आपको इतना समझना है, इतना समझ गए बस क्लियर हो जाएगा आरएसआई क्या होता है। ठीक है, तो एक एक लेवल को बेसिक से समझते हैं। देखिए, जब भी आरएसआई 30 लेवल के नीचे आ जाता है और 30 लेवल के नीचे आने के बाद फिर से वहां से अगर बढ़ने लगता है ना, तो ऐसा माना जाता है कि जो शेयर है ये ओवर सोल्ड हो चुका है। ओवर सोल्ड का मतलब क्या होता है कि जब कोई शेयर में काफ़ी ज़्यादा बिकवाली हो जाती है, जब शेयर अब भागने के लिए रेडी होता है, उसी जोन को, उसी को बोला जाता है ओवर सोल्ड। ओवर सोल्ड यानी कि काफ़ी ज़्यादा बिकवाली हो चुकी है, अब शेयर में खरीदारी शायद आ सकती है। ठीक है, उसी को बोला जाता है ओवर सोल्ड। तो ओवर सोल्ड कोई कंपनी का शेयर हुआ है, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? आरएसआई को देखकर पता लगा सकते हैं। जब भी आरएसआई 30 लेवल के नीचे आ जाता है और 30 लेवल के नीचे आने के बाद वहां से जब बढ़ने लगता है ना, तब वहां पे माना जाता है कि ये जो शेयर है ये ओवर सोल्ड हो चुका है, अब ये शेयर शायद आने वाले समय में भागेगा। इतना बात क्लियर है? तो 30 का लेवल क्या होता है हमने समझ लिया। अब समझते हैं 70 का लेवल क्या होता है। तो ध्यान से समझना, जब भी आरएसआई अपना 70 के लेवल को क्रॉस करता है और 70 के लेवल को क्रॉस करने के बाद जब वहां से गिरने लगता है ना आरएसआई, तो यहाँ पे माना जाता है कि ये जो शेयर है ये अभी ओवरबॉट हो चुका है। ओवरबॉट का मतलब ये होता है कि जब कोई शेयर में बहुत ज़्यादा खरीदारी हो जाती है, बहुत लोगों ने खरीद रखा होता है, तो उसको माना जाता है कि वो शेयर अभी ओवरबॉट हो चुका है। और ओवरबॉट जब कोई शेयर होता है उसके बाद गिरने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है शेयर में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने खरीद लिया है, अब तो गिरेगा ही ना। तो ओवरबॉट कोई भी शेयर हो गया है, ये कैसे पता लगा सकते हो? आरएसआई को देखकर पता लगा सकते हो। जब भी आरएसआई का लेवल 70 लेवल को क्रॉस करता है और 70 लेवल को क्रॉस करने के बाद अगर वहां से गिरने लगता है आरएसआई ना, तो ऐसा माना जाता है कि ये शेयर ओवरबॉट हो चुका है, अब आने वाले समय में शेयर गिरेगा। ठीक है, अभी मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूँ, वीडियो में आगे लाइव प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे आरएसआई लगाया जाता है, कैसे आरएसआई की मदद से चार्ट को रीड कर सकते हो, सब कुछ बताऊंगा, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो 30 लेवल 70 लेवल क्या होता है आपने समझ लिया। अब समझते हैं 50 लेवल का मतलब क्या होता है। तो जब भी आरएसआई 50 लेवल को क्रॉस करता है ना, तो ऐसा माना जाता है कि ये शेयर अभी बुलिश ट्रेंड में चल गया है। बुलिश ट्रेंड का मतलब क्या होता है? जब शेयर लगातार भागता है उसको बोला जाता है वो शेयर बुलिश ट्रेंड में है। तो जब भी आप आरएसआई में देखोगे, चार्ट में जब आरएसआई को लगाओगे और देखोगे आरएसआई 50 के ऊपर चला गया, यानी कि वो शेयर अभी बुलिश ट्रेंड में है।
ठीक है। उसी तरह जब भी आप आरएसआई को देखोगे कि 50 लेवल के नीचे आ गया, इसका मतलब ये जो शेयर है ये अभी बियरिश ट्रेंड में है। बियरिश यानी कि शेयर जब लगातार गिरता है उसको बोला जाता है शेयर बियरिश ट्रेंड में है। उस वक्त हम मान सकते हैं कि वो शेयर बियरिश ट्रेंड में है। तो जब भी आप आरएसआई को लगाकर देखोगे कि आरएसआई तो 50 के नीचे आ गया, यानी कि वो शेयर गिरने के लिए तैयार हो रहा है, वो शेयर अभी बियरिश ट्रेंड में है। यहाँ तक क्लियर है। 3 लेवल हमने डिस्कस किया, 30, 50, 70। 30 का लेवल के नीचे आने के बाद जब बढ़ता है यानी कि शेयर ओवर सोल्ड हो चुका था, शेयर अब बढ़ने के लिए तैयार हो रहा है। 70 के लेवल के ऊपर जाने के बाद जब शेयर का प्राइस आरएसआई जब गिरता है यानी कि शेयर ओवर बॉट हो चुका था, अब शेयर गिरने के लिए रेडी हो रहा है। और 50 लेवल का मतलब ये होता है 50 लेवल के ऊपर आरएसआई यानी कि शेयर बुलिश ट्रेंड में है, और 50 लेवल के नीचे अगर आरएसआई यानी कि ये जो शेयर है ये अभी बियरिश ट्रेंड में है। 3 लेवल आपने समझ लिया ना। अगर आपको नहीं भी समझ में आया, अभी मैं लाइव आपको चार्ट में दिखाऊंगा, पूरा कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। उससे पहले वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। और हाँ, अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी सीखना है ना, टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो। हर एक टॉपिक का वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री में ही सीखने को मिल जाएगा। तो अभी हम लोग लाइव समझेंगे कि कैसे आरएसआई को चार्ट में लगाया जाता है, कैसे आरएसआई को देखकर हम लोग चार्ट को रीड कर सकते हैं, सब कुछ समझेंगे। ओके, तो अगर आपको आरएसआई लगाना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंडिकेटर दिखाई दे रहा है ना, इस इंडिकेटर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इंडिकेटर पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको लिखना है आरएसआई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ RSI। जैसे ही आप RSI लिखोगे, ये देखो जी आ गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये देखो जी चार्ट में लग चुका है RSI। ओके, क्लियर है। अब मैंने आपको क्या बोला था, आरएसआई 0 से लेके 100 लेवल के बीच में ही रहता है। तो ये देखो जी आरएसआई का ये वाला जो लेवल है ये 0 का लेवल है, और ये आरएसआई का 100 का लेवल है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये 100 का लेवल है, ये 0 का लेवल है। इसी लेवल के बीच में आरएसआई रहता है, जिसमें से 3 लेवल इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पहला लेवल है 30 का लेवल, दूसरा है 50 का लेवल, तीसरा है 70 का लेवल। ये 30, 50, 70 ये 3 लेवल ही इंपॉर्टेंट है, बस आपको इतना समझना है। ओके, तो हमने पहले क्या समझा था कि जब भी आरएसआई 30 लेवल के नीचे आ जाता है, जब भी आरएसआई मान लेते हैं 30 लेवल के नीचे आ गया, और 30 लेवल के नीचे आने के बाद आरएसआई जब वहां से बढ़ने लगता है, तो ऐसा माना जाता है कि ये शेयर अभी ओवर सोल्ड हो चुका था, अब ये शेयर में तेजी आ सकता है। कब तेजी आ सकता है? जब आरएसआई 30 लेवल के नीचे आने के बाद आरएसआई वहां से बढ़ने लगता है, तब शेयर में तेजी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि शेयर ओवर सोल्ड हो चुकी है। वही चीज अभी आप लाइव देख सकते हो। यहाँ पे देखो आरएसआई 30 लेवल के नीचे आ गया था, उसके बाद 30 लेवल के नीचे आने के बाद आरएसआई बढ़ने लगा। उसी पॉइंट पे आप देखो जी यहाँ पे शेयर का प्राइस भी ऊपर बढ़ने लगा। यहाँ तक क्लियर है। उसी जगह हमने क्या समझा था कि जब भी आरएसआई 70 लेवल को क्रॉस करता है, और 70 लेवल को क्रॉस करने के बाद जब वहां से आरएसआई गिरता है, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि ये शेयर अभी ओवरबॉट हो चुकी है, यानी कि काफी ज्यादा लोगों ने शेयर को खरीद लिया है। अब ये शेयर शायद आने वाले समय में गिरेगा, क्योंकि शेयर ओवरबॉट हो चुकी है। कब? जब आरएसआई 70 लेवल को क्रॉस करने के बाद वहां से आरएसआई गिरता है, तब हम ऐसा मानते हैं। वही चीज अभी आप लाइव प्रूफ के साथ देख सकते हो। ये देखो जी आरएसआई जो है ये 70 लेवल के ऊपर चला गया था। अच्छा, 70 लेवल के ऊपर चला गया था, अच्छी बात है। उसके बाद जब आरएसआई गिरने लगा, उसके बाद देखो जी शेयर में कितना बड़ा एक गिरावट आया। ठीक है, तो 30 लेवल और 70 लेवल का जो साइकोलॉजी होता है हमने मोटा मोटी समझ लिया। उसके बाद हमने समझा था 50 लेवल को। 50 लेवल में हमने क्या समझा था, मान लीजिए ये 50 का लेवल है। अब अगर आरएसआई 50 लेवल के ऊपर है, यानी कि वो शेयर अभी बुलिश ट्रेंड में है, और अगर आरएसआई 50 लेवल के नीचे है, यानी कि वो शेयर अभी बियरिश ट्रेंड में है। उसको भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। चलो जी, उसको भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ये देखो जी, यहाँ पे आप देख सकते हो आरएसआई 50 लेवल के नीचे चला गया है। ये लाइन जो है ये 50 का लाइन है। यहाँ पे आप देख सकते हो लेवल कैसे देख सकते हो। ये देखो जी, ये जो बीच का लाइन है ये 50 का लाइन है। तो आरएसआई 50 लेवल के नीचे आ गया था, उसके बाद देखो जी शेयर में गिरावट। उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हो आरएसआई, ये जो 50 का लेवल है, 50 लेवल के नीचे आरएसआई आ गया है। अब 50 लेवल के नीचे आरएसआई आना यानी कि शेयर अभी बियरिश ट्रेंड में घुस चुका है। बियरिश यानी कि शेयर का प्राइस गिर सकता है। उसी पॉइंट पे आप देख सकते हो कि आरएसआई ने 50 लेवल को क्रॉस किया, उसके बाद देखो जी शेयर का प्राइस नीचे चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं अभी आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ ना, मुझे आपको वही एग्जाम्पल दिखाना है जो एग्जाम्पल में ये स्ट्रेटेजी काम करता है। जरूरी नहीं कि आरएसआई 50 के ऊपर हो तो बुलिश है,
50 के नीचे है तो बियरिश है, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको कभी भी एक इंडिकेटर पर विश्वास करके ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये देखो, इंडिकेटर का मतलब क्या होता है कि ये इंडिकेटर हमें इंडिकेट कर देता है, बता देता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उसकी गारंटी नहीं देता है। कोई भी इंडिकेटर गारंटी नहीं देता है कि ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। तो मैं जो भी आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं वो सब मार्केट में काम किया है, जरूरी नहीं कि हर बार काम करे। इसलिए आपको एक इंडिकेटर पर विश्वास नहीं करना है, आपको अपना स्ट्रैटेजी को देखना है, प्राइस एक्शन को देखना है, अलग अलग इंडिकेटर को भी देखना है। और अगर आपको बाकी इंडिकेटर को समझना है, वॉल्यूम इंडिकेटर, एमएससीडी इंडिकेटर, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट को विजिट करो। हर एक इंडिकेटर के ऊपर आपको आने वाले समय में वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल के लिए वॉल्यूम इंडिकेटर को मैंने डिटेल में समझाया है, उस वीडियो को आपको बाद में देख लेना है। तो आरएसआई क्या होता है हमने समझ लिया, आरएसआई का क्या काम होता है वो भी हमने समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे आरएसआई का कुछ पैटर्न होता है, उस आरएसआई का पैटर्न को समझेंगे जो कि बहुत ज्यादा रोल अदा करता है आरएसआई इंडिकेटर में, ठीक है, उसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक से भी बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट अकाउंट को खुलवा सकते हो, ओके। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्यारा सा कमेंट भी कर देना, ओके। तो आरएसआई का पैटर्न होता है, आरएसआई का सबसे पहला पैटर्न होता है जिसको बोला जाता है डबल टॉप पैटर्न। क्या बोला जाता है? डबल टॉप पैटर्न। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप आरएसआई में देखोगे कि आरएसआई एक बार ऐसा ही गया, फिर नीचे गिरा आरएसआई, फिर उसी पॉइंट पे गया, उसके बाद गिरने लगता है ना, यानी कि आरएसआई जब 2 बार टॉप लगाता है उसको बोला जाता है कि डबल टॉप पैटर्न। और जब भी आप आरएसआई में इस टाइप का डबल टॉप पैटर्न देखोगे ना, तो डबल टॉप यानी कि शेयर का प्राइस गिरने वाला होता है। यानी कि इसको लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आप देखो, आरएसआई ऊपर गया, उसके बाद गिरने लगा, फिर आरएसआई उसी लेवल पे गया, उसके बाद गिरने लगा, यानी कि ये एक डबल टॉप पैटर्न बना लिया आरएसआई ने। डबल टॉप बोलो या फिर एम पैटर्न बोलो, तो जब भी इस टाइप का पैटर्न आरएसआई में बनता है उसके बाद शेयर में गिरावट आने का चांसेस होता है। वही चीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि डबल टॉप पैटर्न आरएसआई ने बनाया, उसके बाद शेयर का प्राइस नीचे चला गया। क्लियर हो गया बात? एक होता है डबल टॉप पैटर्न और एक होता है डबल बॉटम पैटर्न। डबल बॉटम पैटर्न का मतलब क्या होता है कि ये जो डबल टॉप पैटर्न है इसका बिल्कुल उल्टा। जब भी आप आरएसआई में देखोगे कि आरएसआई ऐसे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर आरएसआई गिरा, फिर ऊपर गया, यानी कि 2 बार सेम लेवल पे आरएसआई ने बॉटम बना लिया ना, इसको बोला जाता है आरएसआई डबल बॉटम पैटर्न, ठीक है। और जब भी आरएसआई में डबल बॉटम पैटर्न बनता है उसके बाद शेयर में तेजी आने का चांसेस होता है। इसका भी लाइव देख लेते हैं। ये देखो जी, कहाँ पे बना है, ये देखो जी, आरएसआई आया, उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर गिरा, यानी कि 2 बार सेम लेवल पे आया, उसके बाद ऊपर गया, यानी कि यहाँ पे कौन सा आरएसआई ने पैटर्न बना लिया, आरएसआई ने डबल बॉटम पैटर्न बना लिया। और डबल बॉटम पैटर्न जब भी आरएसआई में बनता है उसके बाद शेयर में तेजी आने का चांसेस होता है। ये देखो जी, इस पॉइंट पे आरएसआई ने डबल बॉटम पैटर्न बनाया, उसके बाद देखो जी शेयर का प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है। तो आरएसआई का ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर पैटर्न है, डबल टॉप पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न। डबल टॉप यानी कि आरएसआई अगर इस टाइप का एम टाइप का पैटर्न बनाता है उसके बाद शेयर का प्राइस गिरने का चांसेस होता है। ऐसा बार बार नहीं होता लेकिन मैक्सिमम टाइम होता है। डबल बॉटम पैटर्न यानी कि आरएसआई जब इस टाइप का डबल बॉटम पैटर्न यानी कि डब्ल्यू का जैसा पैटर्न बनाएगा उसके बाद शेयर का प्राइस में तेजी आने का चांसेस होता है, ठीक है। तो आरएसआई के पैटर्न को भी हमने समझ लिया। अब फाइनली हम लोग आरएसआई डाइवर्जेंस को समझ लेते हैं। आरएसआई डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है कि जनरली ऐसा देखा जाता है कि आरएसआई जैसे जैसे मूव करता है ठीक उसी तरह शेयर का प्राइस भी मूव करता है। इतना तो आप समझते हो। अगर आप देखते हो कि आरएसआई बढ़ रहा है तो ऊपर देखोगे शेयर का प्राइस भी बढ़ रहा होता है। उसी तरह अगर आप देखोगे आरएसआई गिर रहा है तो ऊपर आप देखोगे कि शेयर का प्राइस भी गिर रहा होता है। ऐसा जनरली देखा जाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आरएसआई डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं जब आरएसआई डाइवर्जेंस होता है ना, तो आरएसआई ऊपर से गिर रहा होता है लेकिन ऊपर आप देखोगे तो शेयर का प्राइस बढ़ रहा होता है, यानी कि आरएसआई का बिल्कुल उल्टा होता है। आरएसआई आप देखोगे गिर रहा है लेकिन शेयर का प्राइस अगर बढ़ रहा होता है, इसी को बोला जाता है आरएसआई डाइवर्जेंस, ठीक है। और जब भी ऐसा होता है यानी कि आरएसआई नीचे है, शेयर का प्राइस ऊपर है, तो ऐसा माना जाता है कि इस शेयर में अभी स्ट्रेंथ कम हो रही है, यानी कि शेयर का प्राइस गिरने वाला है, जिसका लाइव प्रूफ अभी आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो आरएसआई गिर रहा है, ठीक है, लेकिन इसी पॉइंट पे आप देख सकते हो कि आरएसआई शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। आरएसआई यहाँ पे डाउन है लेकिन शेयर का प्राइस अप है, यानी कि यहाँ पे अभी स्ट्रेंथ नहीं बचा है। अब आने वाले समय में हो सकता है कि शेयर का प्राइस गिरे। वही चीज अभी आप लाइव प्रूफ के साथ देख सकते हो। आरएसआई गिर रहा था, शेयर का प्राइस बढ़ रहा था, यानी कि आरएसआई डाइवर्जेंस हो गया। उसके बाद देखो जी शेयर का प्राइस नीचे। ओके, ठीक इसका उल्टा कभी कभी होता है कि आप देखोगे कि आरएसआई तो बढ़ रहा है लेकिन शेयर का प्राइस गिर रहा है। इसका मतलब
शेयर का चार्ट में अभी स्ट्रेंथ नहीं बचा है, तो ऐसे कंडीशन में शेयर का चार्ट अगर गिर रहा होता है, आरएसआई बढ़ रहा होता है, तो उसके बाद काफी ज्यादा चांसेस है कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यही दोनों को बोला जाता है आरएसआई डाइवर्जेंस। तो इस वीडियो में अभी तक हमने क्या क्या समझ लिया, हमने समझ लिया आरएसआई क्या होता है, हमने समझ लिया आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होता है, हमने समझ लिया आरएसआई पैटर्न क्या होता है, यानी कि वो एम पैटर्न होता है, डब्ल्यू पैटर्न होता है, हमने मोटा मोटी बेसिक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी वैल्यू मिला होगा ना, तो लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। और अगर आप इसी तरीके से वॉल्यूम इंडिकेटर को भी सीखना चाहते हो कि वॉल्यूम इंडिकेटर क्या होता है, क्या रोल होता है वॉल्यूम इंडिकेटर का, तो वॉल्यूम इंडिकेटर के ऊपर भी हमने मास्टर क्लास बनाया है। उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। और हाँ, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।